नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नई अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे जो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है। राष्ट्रपति जो जगदीश जी धनखड़ है उसकी बात को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि एक टीएमसी सांसद है कल्याण सिंह ने अभी की जो मिमिक्री की है, तो उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़ की मिमिक्री की है, तो ये एक निंदनीय वाली बात है। बट एक चीज ये देखने को मिल रही है कि जब भी जो सांसदों को निलंबन किया गया उस बात पे चर्चा नहीं चल रही है, तो उपराष्ट्रपति जो मिमिक्री की गई उस बात पे अगर चर्चा चल रही है, ये बिल्कुल गलत भी है कि ऐसे किसी संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति, उसकी अगर इस प्रकार से आप मिमिक्री कर रहे हो तो वो बिल्कुल गलत है। जबकि ये चीज अभी ये जो मुद्दा बना, ये मुद्दा बना क्यों है, इसकी चर्चाएं चल रही है, क्या इसके पीछे रीजन है, क्यों बनाया ऐसा माहौल कि ये चीज़ें बिल्कुल एकदम से पब्लिश हुई है। तो इसके पीछे एक रीजन है कि राहुल गांधी भी वहाँ मौजूद है, उन सांसदों में राहुल गांधी भी मौजूद है सदन के बाहर। जब ये मिमिक्री कल्याण सिंह जो बनर्जी जो टीएमसी का जो सांसद है, इसने जब मिमिक्री कर रहा था तो उस समय राहुल गांधी अपने ही मोबाइल से मोबाइल निकाल कर इसकी मिमिक्री को शूट कर रहे थे। तो ये चीज वायरल नहीं हो रही है कि वो मिमिक्री कर रहा था, राहुल गांधी वहां उपस्थित थे, इस चीज का कोई वायरल नहीं हो। राहुल गांधी ने वीडियो बनाया, ये चीज भी कोई बात नहीं है कि चर्चा में चल रही है। चर्चा में तो ये चीज चल रही है कि जब भी शेयर भी वही हो रही है कि राहुल गांधी का वीडियो बनाते हुए वीडियो शेयर हो रहा है, तो ये एक चर्चा का विषय बना हुआ। तो इसलिए एक कांग्रेस के लीडर का इस प्रकार से वीडियो बनाना, जो भी एक संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति, उसका वीडियो अगर बना रहा है तो इसकी चर्चा चल रही है। जबकि राहुल गांधी ने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि मैंने जो वीडियो बनाया वो मेरे पास सुरक्षित है, ना कि मैंने किसी को शेयर किया है। जबकि ये जो चर्चा चल रही है वो चर्चा ये चल रही है कि राहुल गांधी वहाँ वीडियो बना रहे थे, जब एक उपराष्ट्रपति की संवैधानिक पद था, इसकी चर्चा चल रही थी, एक जाट की चर्चा चल रही थी। इसको लेकर ये आज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पास ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, किसी एक जाट जो संवैधानिक पद पे बैठा है उपराष्ट्रपति है, इसकी चर्चा चल रही है। जबकि ये भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का भी पता होना चाहिए कि जब ये पश्चिमी बंगाल में गवर्नर थे, राज्यपाल थे, तो उस समय इस पर कई प्रकार के आरोप लगते थे, कई चीजें इनसे टीएमसी से और जो ममता बनर्जी इसकी पार्टी से कभी भी इनकी बनती नहीं थी। इनको कई बार अपमानित किया गया। जैसे कल्याण सिंह ने इस बात, ये आज जो चर्चा का विषय बना, इससे पहले जब ये गवर्नर थे पश्चिमी बंगाल में, उस समय कल्याण सिंह ने एक वर्ड कहा था, जो वहाँ का सांसद है उसने कहा था कि ये एक सनकी और कसाई है। तो उस समय ये जो जाट कह रहे हैं, आज जाट की बात कर रहे हैं, तो उस समय ये जाट कहाँ चले गए थे? उस समय इन्हें जाटों ने चर्चा क्यों नहीं की? क्योंकि इसको कई बार यहाँ टीएमसी के कई नेता इसको भ्रष्टाचारी, चोर, कई चीजें की है। तो ये गवर्नर भी संवैधानिक पद है, तो उस समय ये जाटों ने ये बात क्यों नहीं उठाई कि भाई इसके साथ गलत हो रही है, गलत बातें की जा रही है या गलत इन पे आरोप लगाए जा रहे हैं। आज जाटों को ये चीज कहाँ से दिखने लग गई कि एक उपराष्ट्रपति के प्रति ये बात उठ रही है। जबकि ये मुद्दा तो इसलिए बन रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं राहुल गांधी है, उसने अपने फोन से अगर वीडियो बना लिया, अगर राहुल गांधी वहाँ नहीं होता तो क्या ये चीज चर्चा में चलती है, नहीं चलती? ये कोई कह नहीं सकता था कि उस समय चर्चा में चलती है, नहीं चलती। बट राहुल गांधी वहाँ मौजूद थे, तो इसलिए चर्चा में चली है। ये लगता है, ये आकलन है कि जब लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, जाटों को अपना बॉर्डर बनाने के लिए हो सकता है कि ये रणनीति तैयार की गई हो, या और भी कोई इनका प्लानिंग हो सकता है। बट जो जगदीश धनखड़ थे, गवर्नर थे, राज्यपाल थे, उस समय भी टीएमसी के कई लीडर नेताओं ने, बड़े दिग्गज नेताओं ने कई बार इन पे आरोप लगाया है, कई बार इन पे अंगुलियां उठाई है, कई बार इनका अपमान किया है। ममता बनर्जी ने खुद ने अपमान किया है। फिर उसके बाद में जब उस समय अगर ये जाट ही था, आज को जाट दूसरा बन गया, उस समय भी जाट ही था और आज भी ये जाट ही है। तो उस समय ये जाट जो कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, ये करेंगे इनके लिए, तो उस समय ये जाट कहाँ चले गए थे? आज जाट कहाँ से आ रहे हैं? ये भाई एक उपराष्ट्रपति की है इसलिए आ रहे हैं, या उस समय जब भी गवर्नर थे तो वो भी पोस्ट कम नहीं है, वो भी संवैधानिक पोस्ट है, उस पर क्यों अंगुलियां नहीं उस समय अंगुलियां क्यों नहीं उठा रही? पर ये तो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल सोची समझी साजिश भी हो सकती है। इनको एक मुद्दा मिलना था, इस मुद्दे को लेकर इन लोगों ने इस बात को बहुत बड़ा बाउंडर बना दिया, जबकि ये बाउंडर बनने वाली इतनी बात नहीं है। और अगर इतनी बात है तो जब ये गवर्नर थे उस समय भी ये बातें इनके ऊपर जब आरोप लगते थे, उस समय जाट कहाँ चले गए थे? उस समय ये बातें क्यों नहीं उठती थी? टीएमसी वाले बार बार इनका अपमान करते थे। कल्याण सिंह ने खुद ने इसको कसाई कहा है और चोर कहा है, तो उस समय ये कहाँ चले गए थे? क्योंकि उस समय भी ये गवर्नर थे।
तब भी ये संवैधानिक पद था, आज उपराष्ट्रपति है तब भी संवैधानिक पद है, तो इस पे क्यों नहीं किया, उस समय क्यों नहीं लिया। ये अगर अब लोकसभा के इलेक्शन है तो इसको मद्देनजर रखते हुए इस मुद्दे को उठाया गया, जाट वोट बैंक अपना करने के लिए क्या हो, या हो सकता है कि इन जाट वोट बैंक की इस रणनीति की वजह से कांग्रेस को उसका लॉस भी हो सकता है, या वे नहीं पिटवे, जबकि कांग्रेस पार्टी के सांसद ने तो ये बात कही नहीं, ये तो टीएमसी के सांसद ने ये बात कही है कि ये उसकी मिमकरी भी टीएमसी के सांसद ने की है, कल्याण बनर्जी ने की है। तो ये चीज एक बिल्कुल सोचने वाली बात है, जबकि ये गलत है कि एक उपराष्ट्रपति का कोई अगर कोई बात गलत बोलता है तो उसकी वीडियो बनाना ये बिल्कुल गलत है। इस बात को हम भी सही नहीं मानते, बट ये चीज आज गवर्नर था, उस समय भी ये चीजें उठनी चाहिए थी, उस समय ये बातें होती थी, वो तो चर्चा ही नहीं है, आज तक चर्चा नहीं चली, किसी मीडिया में नहीं चली। जबकि ये तुरंत इनका वीडियो बनाते, राहुल गांधी ने वीडियो बनाते ही ये चर्चा चलने लगी, जबकि राहुल गांधी का खुद का स्टेटमेंट है ये कि मैंने ये खबर कहीं किसी प्रकार से शेयर नहीं की, वो जब भी मिमकरी कर रहे थे तो मैंने वीडियो बनाया, वो मेरे फोन में सुरक्षित है। इसी प्रकार टीएमसी की जो अध्यक्ष ममता बनर्जी है, तो उसने भी ये कहा कि ये मुद्दा तब उठा है जब राहुल गांधी वहां मौजूद थे, अगर राहुल गांधी मौजूद नहीं होते तो ये मुद्दा नहीं उठता। तो ये चीज सोचने वाली बात है कि ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये चीजें चलती है और इस चीज को उठाया गया है। तो इससे हो सकता है कि जाटों को वोट बैंक का कांग्रेस को भी लॉस हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी को भी लॉस हो सकता है, क्योंकि अब आज दुनिया समझदार है, जाट समझदार है, ये नहीं है कि भाई जाट बेवकूफ है, जाट बिल्कुल समझदार है। तो इन चीज़ों को सोच समझ के वो लोग निर्णय लेंगे। बाकी ये चीज़ सोचने वाली है कि गवर्नर के लिए भी जो चीज़ आज उपराष्ट्रपति के लिए लागू होती है, वो उस समय गवर्नर थे तब भी ये चीज़ लागू थी, उस समय भी जाटों को बोलना चाहिए था। आज अगर ये बोल रहे हैं तो ये पहले भी उनको बोलना चाहिए था। पर आज अब जैसे राहुल गांधी ने जो वीडियो बनाए उस पर लेकर ये अगर ये बोल रहे हैं तो ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है ये तो कह नहीं सकते। बट ये जाटों की राजनीति की अगर ये जाटों को इतना महत्व देते हैं तो जब राजस्थान में इलेक्शन हुए, सीएम बना दिया गया यहाँ, तो कोई किसी जाट को बड़ा पद नहीं दिया गया। तो ये भी तो जब ये कहा गई भारतीय जनता पार्टी, ये तानाशाही कहेंगे इसको कि राजस्थान में इलेक्शन होने के बाद में आप ब्राह्मण को ही अगर सीएम होता है, डीजीपी वीजीपी जो भी हो रहे हैं वो ब्राह्मण है तो फिर जाट कहाँ गए? जाट तो है ही नहीं। जब ये सिर्फ चीजें सोचते हैं कि जाट को बिल्कुल हर चीज में साथ लेके चलते हैं तो फिर जाट को यहाँ पद क्यों नहीं दिया गया? इसी प्रकार एमपी में पद नहीं गया, मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति रही है। तो जाटों की सोचता कौन है? सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये चीजें की जा रही है, जबकि राजस्थान में भी होना चाहिए था। फिर अगर इनको जाटों की इतनी फिक्र है, सब चीजें इतनी है, तो फिर क्यों नहीं कर रही है?